इधर के ग्रुप का एक कॉमन डाउट आ रहा है। करण बेटा चुप बैठो। एक कॉमन डाउट आ रहा है पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, तो मैं भी और भी लोगों को होगा। जैसे कोई क्वाड्रेटिक आ गया x² - 5x + 3 नहीं, अच्छा नंबर ले लेते हैं ना 4। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए पहले इसको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे 1/x - 4 इंटू। अब बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन जस्ट मैं ब्रीफ में बता रहा हूं। क्या पार्शियल फ्रैक्शन मीनिंग आपको ना इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखना है। उसको लिखने की और अच्छी टेक्निक्स भी है, बट वो हम पढ़ेंगे 12th में, और उसमें और भी एक्सप्रेशंस आएंगे जिनमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर। लास्ट बेंच देख बेटा, रात भर का सोया नहीं हूं, 4 बजे मुंबई पहुंचा हूं और सुबह से क्लास चल रही है और लोकल भी बंद हो जाती है 4 बजे, मतलब 4:30 बजे स्टार्ट होती है। मैं MP गया था, तो मेरा घर है होम टाउन, तो वैसे दिमाग खराब है यार। तुम बातें करोगे ना तो मार खा जाओगे। आज बातें नहीं करने का। हाँ वैसे बहुत दिनों से किसी को मारा नहीं है। मार खाने वाले तो बहुत है इस बेच में। सुन ले बेटा, तो अभी हमने जस्ट 1/क्वाड्रेटिक का पार्शियल फ्रैक्शन देख रहे हैं। जस्ट सिंगल एक्सप्रेशन की बातें कर रहा है। मैं और कोई राइट लेफ्ट नहीं बता रहा हूं अभी इसका, बिकॉज उसका अभी रिक्वायरमेंट नहीं है और उसको पढ़ाने के लिए और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो वो हम 12th में देखेंगे। तो यहां पे जस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो फैक्टर्स है इनका डिफरेंस क्रिएट करना है न्यूमरेटर में। डिफरेंस कौन से फैक्टर्स आए आपके पास, x - 4 और x - 1। किसी भी एक को आगे लिखो, तो x - 4 - x - 1। बट इसका वैल्यू कितना आ रहा है गोस्वामी बताओ। सुन लिया करना बेटा, है तो सुनती क्यों नहीं हो इधर। अभी करेक्ट तो बता दिया क्योंकि बहुत छोटा सा चीज है। तो x - 4 - x - 1 कहां से आए ये फैक्टर्स। x - 4 एंड x - 1 ही क्यों यूज किया। द रीजन डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आर x - 4 एंड x - 1। सो डिफरेंस आप किसी को भी आगे लिखो किसी को भी पीछे लिखो, कुछ इफेक्ट नहीं है, बिकॉज जो भी ये डिफरेंस आएगा उससे डिवाइड करना है। अगर मैंने उससे डिवाइड करूंगा तो -3, तो इफेक्टिवली ये पूरा एक्सप्रेशन अभी 1 लिखा है, ये कंप्लीट चीज 1 है। हाँ, अब इसके डिवाइड में जो फैक्टर्स थे x - 4 x - 1 एज इट इज है। कुछ क्वेश्चंस में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तब आप कुछ स्टेप्स स्किप कर सकते हो। दैट इज अभी जो मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बट अभी समझने के लिए पूरा डिटेल में। देन ये 1/-3 कॉमन रखा बाहर में, इस डिनोमिनेटर को सेपरेटली दोनों टर्म्स के पास लिखा। जैसे आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है 1/3 प्लस 4/3, देन यू कैन राइट 1 + 4 द होल डिवाइडेड बाय 3 ना। तो इसका उल्टा भी तो होगा ना, आप इधर के प्रोसेस से सेपरेटली ऐसा डिवाइड करके लिख सकते हो। सो यहां पे वो रिवर्स वाला प्रोसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या लिखूंगा इधर, x - 4 डिवाइडेड बाय इंटू x - 1 माइनस x - 1 डिवाइडेड बाय x - 4 इंटू x - 1। नाउ x - 4 एंड x - 1 कैंसिल आउट हो गए। सो अब जो रिमेनिंग चीज बचेगी वो आएगी आपके पास मेथड ऑफ डिफरेंस के एप्लीकेशन वाली। डायरेक्टली कुछ टर्म्स दिखेंगे आपको जो कैंसिल आउट होने वाला है, जैसे -1/3 1/x - 1 -1/x - 1, देन वो समेशन आएगा। तो आप वैल्यूज जब पुट करोगे तो कुछ टाइम के बाद वो पैटर्न वाली चीजें कैंसिल आउट होती जाएगी। इसके आगे तो होता है ना सॉल्व। अच्छा, यहां पे कुछ और नंबर होते हैं, लाइक यहां पे ये एक्सप्रेशन ना हो के मान लो कुछ ऐसा आ जाता, नया ही ले लेते हैं, छोड़ो। 1/2x - 4 x - 3 ऐसा कुछ। तो अभी इन दोनों का अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंस निकालूंगा तो क्या आएगा, 2x - 4 माइनस x - 3। तब तो x + 1 x - 1 बच रहा है ना, बट x तो नहीं चाहिए था ना न्यूमरेटर में। सो हम लोग नहीं डिवाइड बाय x करेंगे तो फिर तो और दिक्कत है। जब x - 1 डिवाइड करेंगे तब तो और प्रॉब्लम है ना, डिवाइड में और एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा।
सो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे x के कोफिशिएंट से इक्वल करते हैं। लाइक मैंने अगर यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो अब कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। वेरिएबल नहीं आएगा एक्स्ट्रा, कांस्टेंट आया, बट कांस्टेंट से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, खैर इस टाइप का एप्लीकेशन बहुत रेयर अभी दिखेगा, बिकॉज उनको कैंसिल आउट भी तो करवाना है ना। हाँ, बट इस तरीके से भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़े। समझ में आता है? अभी कितना बच रहा है ये बताओ, न्यूमरेटर बताओ कितना बेटा, 2x माइनस 4 माइनस 2x प्लस 6 ना। सो ये कितना आएगा 2, तो इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया। नहीं, बट वो मैंने 2 से मल्टीप्लाई जस्ट एक सिंगल टर्म में किया है। सो मुझे तो इफेक्टिवली कंप्लीट न्यूमरेटर के लिए इक्वालिटी देखनी पड़ेगी ना। द कंप्लीट न्यूमरेटर इज 1। सो ये 1 बेसिकली 1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं 2x माइनस 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3, हाँ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। सो ये 1 लिखा है, तो और अब कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बट इसका एप्लीकेशन अभी नहीं मिलेगा, या बहुत रेयर किसी क्वेश्चन में आएगा। तो बाकी वो जो पहला वाला था वो तो समझता है, तो बस वैसा ही है अभी के लिए तो। ठीक है, चलो, और कहां तक पढ़ लिया था सीरीज में? दी एंड बोल दिया था, दी एंड। समेशन एन स्क्वायर एन क्यूब का एप्लीकेशन, जनरल टर्म से वो समेशन निकाल के सॉल्व करना। वाओ, हाँ बोलो। किस टर्म्स पे? जैसे क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू, रेंज अगर ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? माइनस डी बाई 4 है। बस ऐसे ही है। तो एपी में जो सॉल्व करेंगे उसके बाद जो टर्म बचेगा ना उससे देखेंगे, तो वहां पे एन के टर्म्स में कोई टर्म बच रहा होगा तो एन में क्वाड्रेटिक होगा शायद। क्वेश्चन दिखाओगे तो पता चलेगा, बट क्वाड्रेटिक ही रहेगा। और अगर उससे हायर डिग्री है, अभी क्यूबिक वगैरह कुछ है, तो अभी के लिए छोड़ दो, वो फिर 12th में पढ़ेंगे। वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके हायर डिग्री का भी रेंज ढूंढते हैं। अभी तुमने सिर्फ क्वाड्रेटिक का रेंज सीखा है, प्लस थोड़ा बहुत अगर ट्रिग्नोमेट्री अभी हो गया होगा तो ट्रिग्नोमेट्री का रेंज सीख लिया होगा। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ तक पहुंच गया? खत्म हो गया ना। हाँ, तो उसका रेंज सीख लिया ना। हाँ, जैसे उसमें कहीं पे आ गया a sin x प्लस b cos x, क्या होता है रेंज? हाँ, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वैसा कुछ एप्लीकेशन आएगा। बाकी और जो एप्लीकेशन है अगर वो अभी आ रहे हैं तो अभी वो आपकी रिच से थोड़े से बाहर है, मतलब और चीजें अपने को पढ़नी पड़ती है। बीच में 2-3 टॉपिक्स और है। अब उसी रूट पे हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन, फिर आएगा सर्कल, मतलब स्ट्रेट लाइन के भी 2 पार्ट्स है, तब स्ट्रेट लाइन और पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर आएगा सर्कल और फिर हम लोग जाएंगे फंक्शन पे। तो फंक्शन में वापस से ये रेंज वाली कहानियां बहुत आएगी, मतलब कैलकुलस। ठीक है, और दूसरा ट्रैक जो रहेगा तो सर ने स्टार्ट कर दिया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हाँ, तो सर अभी पीएनसी और बायनोमियल पढ़ाएंगे और अपना स्ट्रेट लाइन। तो लाइन वाइन आता है ना तुम लोग का? आड़ा टेढ़ा सीधा कैसे? अच्छा, ये लाइन है या नहीं है? नहीं है ये पक्का? हाँ, लाइन है बट स्ट्रेट नहीं है ना। ठीक है, तो हम लोग इसको कर्व बोलते हैं। ऐसा कुछ भी आ गया टर्निंग वाला चीज तो उसको कर्व बोल देते हैं। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन, तो लाइन थोड़ा वो 10th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, y = mx + c। बट उस टाइप की चीजों से पहले और बेसिक वाली चीजें हैं जो डायरेक्टली पॉइंट ज्योमेट्री से आपके पास है। जस्ट पॉइंट, तो x एक्सिस और y एक्सिस सबको पता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखते आता है, डिस्टेंस भी पता है। ओके, फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं, हेडिंग डाल सकते हो स्ट्रेट लाइन, मतलब टॉपिक स्ट्रेट लाइन है, उसके अंदर में अभी लाइन को छोड़ के बाकी सब चीजें पढ़ रहे हैं। तो अभी पॉइंट की बातें कर रहे हैं, फिर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स, फिर बाद में आएगा स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, ऐसे भी लगा देने का, बहुत सारे पड़ेंगे। तो बहुत बेसिक चीज वैसे सबको आती ही होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबको आता है। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया अल्फा कोमा बीटा, तो ये अल्फा लेंथ कौन सी होगी, एक्स एक्सिस पे इसके परपेंडिकुलर का जो पॉइंट रहेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं, पता है। हाँ, ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, और वाई कोऑर्डिनेट 0 ना बेटा, एक्स एक्सिस पे वाई ऑलवेज 0। अच्छा, यहां पे क्या आएगा, करेक्ट। तो ये रेक्टेंगल जैसा दिखाई दे रहा है ना, हाँ, ये लेंथ अल्फा है और ये लेंथ हाइट बीटा है, तो इसलिए इस सिस्टम का नाम आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, बिकॉज वहां पे जो भी कोऑर्डिनेट्स हम लोग डिनोट कर रहे हैं वो एक्सिस के साथ में रेक्टेंगल्स क्रिएट करेंगे। ओके, कोई और पॉइंट लिया मैंने, मान लो एक्स एक्सिस पे यहां पे लिया गामा कॉमा 0, तो ये लेंथ कितनी आएगी बता सकते हो, हाँ ये सब पता है ना, वेरी गुड। तो इससे ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, हाँ मतलब खत्म, 1 महीना चलेगा। बड़े टॉपिक्स हैं दोनों, स्ट्रेट लाइन सर्कल दोनों मिला के 1.5 मंथ या 2 मंथ तो लगेंगे, दोनों ही बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं दोनों में। तुमको नहीं आता है तो लिख सकते हो, आता है तो सबको आता है ना ये। अच्छा, फिर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स जो लाइन से क्रिएट होता है, बट उससे पहले सबसे स्मॉलर क्वांटिटी क्या हुई हमारे पास रीड करने के लिए ज्योमेट्री में, पॉइंट, पॉइंट ना, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी पॉइंट। तो किसी पॉइंट का एरिया 0 मानते हैं हम लोग, तो ज्योमेट्रिकल फिगर मतलब वो 0, अगर एरिया देखेंगे कुछ भी रीजन रहा तो वो डॉट है जस्ट, तब हम लोग वो ड्रॉ नहीं कर सकते, 0 एरिया का कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर मैंने बहुत छोटा सा भी कुछ भी बना दिया तो कुछ तो एरिया आ ही जाएगा उसका, हाँ, बट सपोज करते हैं कि उसका एरिया कितना है, 0 है। ओके, अब एक और चीज होती है, इस पॉइंट को कॉमन सेंस से भी तुम लोग सेमी सपोज करोगे, फिर भी बात कर लेते हैं, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, ट्राइंगल है, ये पॉइंट अगर मैं देखूं तो ट्राइंगल है या सर्कल है या क्वाड्रिलेटरल होगा या कोई और पॉलीगॉन होगा, हाँ, कॉमन सेंस से भी सर्कल ही दिखता है ना, यस, तो उसको सर्कल ही सपोज किया जाता है विथ रेडियस 0। रेडियस 0 मतलब पाई आर स्क्वायर, सर्कल का रेडियस तो याद ही होगा ना, एरिया, तो r इक्वल टू 0 से वो एरिया 0, सर्कमफेरेंस भी 0, सारी दुनिया 0, ठीक है। ओके, हाँ, तो अगर समटाइम्स हमें इस पॉइंट को सर्कल सपोज करके सॉल्व करना पड़ता है, वो अभी नहीं आएगा पर इसी टॉपिक में या अगले टॉपिक के एंड में आएगा, जब सर्कल की शुरुआत में या एंडिंग में दोनों जगह पे इसका यूज होगा। तो आपको वो जो पॉइंट को अगर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में कुछ सपोज करने का रिक्वायरमेंट है तो उसको सर्कल सपोज किया जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर्स, तो एक पॉइंट से कितने लाइंस पास हो सकती है, इनफाइनाइट। 2 डिफरेंट पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती है, एक, हाँ, एक ही डिफरेंट लाइन पास होगी ना, हाँ, 2 पॉइंट्स है तो एक ही डिफरेंट लाइन पास होगी, कोई और लाइन ऐसे नहीं चलेंगी, ठीक है ना। ओके, चलो ये भी आता है तुमको। फिर बेसिक से स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं, पहला उसमें आता है आपके पास ट्रायंगल, ट्रायंगल ना, अच्छा, ट्रायंगल में थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया तो बात कर ही लेते हैं, ये एंगल छोड़ दो, वेक्टर पढ़ा है क्या थोड़ा सा, वेरी गुड। तो ए बी सी, तो जनरल नोटेशन इन ट्राइंगल इज, अगर वर्टाइसेस का नाम मैंने कैपिटल ए दिया है देन अपोजिट साइड को स्मॉल ए सपोज करते हैं, द बी के अपोजिट में स्मॉल बी, सी के अपोजिट में स्मॉल सी, ओके। तब यहां से कुछ चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है, सम ऑफ ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोल सकते हैं उसको हम लोग, पढ़ी होगी, sum of two sides is always less greater than or equal to third side, पता है ना,
तो a प्लस बी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, b प्लस सी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a, और अगला c प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा ये ना बहुत छोटा सा चीज दिख रहा है ये वाला, बट इस पे एडवांस पे आई थिंक 21 या 22 में क्वेश्चन आया था और जबरदस्त आया था, लोग छोड़ के आए, वहां पे क्लिक नहीं हुआ कि अरे ये यूज करना है। मतलब और भी कहानी उसमें बहुत सारी थी बट बेस उसका यही था। उसके बाद जो चीजें थी वो बहुत आसान थी, रेंज निकालने का था बेसिकली, ठीक है, फंक्शन के साथ में यूज हो रहा था। तो बहुत छोटी चीजें आपको सबको आती है, फिर भी लिख के रखो, मतलब जब भी आप रिवाइज करोगे तो वो दिमाग में आएगी ना कि अच्छा ये भी कुछ होता है। चलो दूसरा डिफरेंस का कुछ प्रॉपर्टी है, याद है? डिफरेंस का कुछ याद है? हाँ हाँ बोलो। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू थर्ड साइड। तो a माइनस सी विल बी लेस देन और इक्वल टू b, देन b माइनस सी विल बी, अच्छा ये मॉड लगा रहा हूं मैं, दैट इज लेंथ का डिफरेंस का पॉजिटिव डिफरेंस भी थर्ड साइड से स्मॉलर ही रहेगा। ए सी ए बी कौन छूट गया? ए बी, हाँ नोट कर सकते हो, ये सब साथ में नोट करते रहना, ये बहुत आसान आसान चीजें है तो लिख सकते हो साथ में ना। अच्छा एक और जनरल नोटेशन है, तो ये जो ABC है, कैपिटल ABC, अच्छा तुम अब अगर मुझे किसी को बोलना पड़ा कि बात नहीं करो तो खड़े रहोगे, किसी भी तरीके की बात हो, तुम्हारी बोतल गिरी हो, पेन गिरा हो, टोपी छीन ली हो, कुछ भी, ठीक है? तो वर्टाइसेस ABC, तो उसके जो एंगल है उनको भी सेम ही नोटेशन से डिनोट करते हैं, दैट इज ये एंगल है एंगल B और ये C वाला एंगल C। तो एंगल्स का भी एक बहुत छोटा सा रिलेशन क्या होता है बोलो? ABC 360 पक्का? अच्छा एन साइडेड पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम n-2 इंटू पाई, पता है ना सबको? सबको पता है, वेरी गुड। अच्छा सर ने पढ़ा दिया, फिर तो सही है, बढ़िया काम है। चलो तो अगला चीज है फिर इसमें, अच्छा साइन रूल भी पढ़ लिया? साइन रूल a बाय साइन a b बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c, ये किसने पढ़ाया? ओके ये फिजिक्स में ये पता नहीं पढ़ा दिया हो, था 10th में ये, हाँ आईजी वालों को, ओके गुड, गूगल से सीखा, ठीक है सही है। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये साइन रूल मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन और ट्राइंगल के अंदर के एंगल्स के साथ में रिलेशन। वैसे ये साइन रूल, इसके बाद कोसाइन रूल भी आएगा, उस पर एक टॉपिक था पहले ट्रिग्नोमेट्री में, था है नहीं, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। अब वो मेंस और एडवांस दोनों से डिलीट हो गया, ओनली सीटी में है। ओके हाँ बोर्ड्स में है, बोर्ड्स में है, सीटी में है, 12th में, जे में और एडवांस, मतलब जे में नहीं है ना, मेंस में भी नहीं है, एडवांस में भी नहीं है, बट बहुत छोटा सा है, तो थोड़ा बहुत जो यूज होता है हम लोग ये दो रूल्स अभी पढ़ रहे हैं। इसका प्रूफ का जो तरीका है तो जरूरत हो तो बताऊं, मतलब उसका कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। द रीजन यहाँ पे जो चीजें आने वाली है, थोड़ा सा सिमिलरिटी और थोड़ा सा सर्कल की प्रॉपर्टीज। सर्कल का एक कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे सेम सेम एंगल बनाता है, हाँ उधर से आता है ये, ठीक है, और सामने में सर्कल रेडियस भी आती है, वो सर्कल की वो सब नहीं लिख रहा हूं मैं, अभी करके दिखाना है,
हाँ या ना? ना, चलो ठीक है, हाँ जरूरत नहीं है प्रूफ की, और फिर कभी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल 12th के एंड में पढ़ेंगे तब बता दूंगा, ठीक है। हाँ, या फिर अगर किसी के मन में आएगा तो ऐसा सर्कल बनाने का, एक ट्रायंगल लेने का, इधर एंगल ए है, ये बी, ये सी है, तो सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल आता है? 2 है। तो इसको हाफ करोगे तो कितना आएगा? ए। तो ए इधर से और 90 डिग्री बना देने का। अब बता ही दूं क्या? अबे यार चलो, सर्कल समझते हो? एक मान लो मैंने एक ऐसा कॉर्ड बनाया, अब मैं इजी वाला केस ले रहा हूं, ये ए है, इधर बी है और इधर सी है, तो लेट्स ये एंगल ए हो गया ना, तो ये 90 लिया है मैंने। अच्छा, अब ये सर्कल का सेंटर है, तो कॉर्ड सरकमफेरेंस पे एंगल ए क्रिएट कर रही है, तो सेंटर पे कितना करेगी? ये पता है? वेरी गुड। तो ये एंगल हो जाएगा यहां पे 2a। अब मैंने उसका हाफ कर दिया, ये पूरा 2a था, तो अभी हाफ कितना होगा? a। तो ये इधर वाला भी a। तो अब यहां पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं सिमिलर टाइप के, एक ये वाला और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC। ये बीच वाले को नाम O दे देता हूं मैं। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, तीनों एंगल सेम है ना उनके, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो अब बस वहीं से काम करने का है। अच्छा, ये A है, तो उसके सब अपोजिट में इधर कितना लेंथ आएगा? A ना, तो उसका हाफ कितना हुआ? a/2। तो ये आधा वाला a/2, ये आधा वाला भी a/2। अच्छा, यहां पे ये b के सामने b, कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल्स है, ये पूरा साइड a था, इधर पूरा साइड b है, ये छोटा साइड a/2 हुआ, तो ये छोटा साइड कितना? b/2 ना, कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके। अच्छा, ये एंगल कितना था? A। अरे B पे कितना एंगल आएगा? B। तब यहां से और अच्छे से काम कर सकते हैं, ऐसा भी ट्रायंगल बना सकते हो। तो आपको बस साइन है, दोनों जगह से साइन ए का वैल्यू निकालो। तो यार रेडियस के टर्म में इसको ले लेता हूं मैं R, ठीक है, चलेगा R? तो बताओ, ये दिखाई दे रहा है ट्रायंगल में कहां कौन सी चीज कहां है? आ गए। तो अब बताओ साइन B कितना आएगा? अच्छा, बड़े वाले ट्रायंगल से निकाल रहे हो? छोटे वाले से, तो b/2 R, कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, अब साइन A निकालो, छोटे वाले ट्रायंगल से निकालना है, a/2R। इधर वाले से 2R का वैल्यू b/sin B आया, और यहां से 2R का वैल्यू, तो दोनों ही तो 2R है, तो a/sin A इक्वल टू b/sin B ना। हाँ, और वो किसके इक्वल होगी? करेक्ट। और फिर उन तीनों को चाहो तो लिख सकते हो, ये 2R है, वेयर R इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, राइट? और उस सर्कल का नाम पता है क्या? सरकम सर्कल, नाम सुना है? किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास होने वाला सर्कल का नाम होता है सरकम सर्कल, सरकम स्क्राइबिंग द ट्रायंगल और सरकम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। खैर, इस प्रूफ का कुछ यूज नहीं है तुमको। कुछ लोग धीरे से बोल रहे थे करवा दो, इसलिए मैंने करवा दिया। मेजरली मना कर रही थी, बट बहुत आसान है तो मैंने सोचा करवा देता हूँ, ठीक है। हमें अगली बार से फ्री फोकट के प्रूफ मत करवाओ, कुछ काम नहीं आते। जो काम के हैं वो तो करवा ही दूंगा। हटाओ, प्रूफ हटा दो कि नोट करोगे? कर लेने, क्या करोगे? नोट करके जानना।
अब मैंने लिख दिया है यार, तो लिख लो। चलो लिख लो लिख लो। चलो अगला वाला, एक्चुअल साइन रूल में वो 2r भी आता है, इसलिए मैंने वहां पे लिखा है। मैं इसका प्रूफ और भी तरीके से दिखा सकता था, बट द कंप्लीट साइन रूल इज a by sin a equal to b by sin b is equal to c by sin c is equal to 2r, where r is the circumradius. Circumradius means radius of circumcircle. अभी पढ़ेंगे ये सर्कम सर्कल वगैरह, फिर से थोड़ी देर में आएगा, नेक्स्ट क्लास तक आ जाएगा। क्या? क्योंकि मुझे वो 2r के साथ रिलेशन रिक्वायर्ड था, वही साइन रूल है, वही साइन रूल है, उस 2r वहां पे रखना ही साइन रूल है, इसलिए मैंने सर्कल का यूज करके बताया। जस्ट इतना साइन रूल नहीं है, इसको मिलाने के बाद साइन रूल बन रहा है। हाउ यू विल प्रूव द रेडियस इक्वल टू 2r? हाँ तो हो गया ना सर्कल, तो वही काम किया है क्या पूरा। ये हाइपोटेन्यूज जो है उसका हाफ ही तो है ना बेटा रेडियस, वही तो किया है, उसमें कुछ नया काम थोड़ी किया हमने। और कहीं और से आ रहा है आपको, इट्स ओके, बढ़िया है। कुछ और आया तो बढ़िया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो। चलो हो गया, क्या चलते रहता है तुम लोग का? क्या डाउट है पूछो। अरे खुद से याद करना रहता है, डिस्कशन नहीं करना रहता है। चलो कोसाइन रूल पढ़ के रखा है? हाँ क्या होता है? हाँ हाँ वही वाला, करेक्ट। तो बेसिकली कॉस ए इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। ये सबने रीड किया है? सबने करके रखा है, श्रेयस सबने पढ़ाया है। अरे श्रेयस सबने पढ़ाया है, मैंने पूछ लिया। बताओ किधर से पढ़ाया? हाँ अभी प्रूफ करते हैं ना। वेक्टर पढ़ाया था, वेक्टर। अच्छा तो ये एक वेक्टर आया, ये दूसरा वेक्टर आया, इन दोनों के बीच का एंगल ए, एंड ये वेक्टर क्या आएगा? बी। ये वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी ना, तो सी माइनस बी इक्वल टू ए लिखा है क्या आपके पास?
मॉड ऑफ सी माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ए। तो इधर ऐसे ही आता है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2cb कॉस थीटा का रूट इज इक्वल टू ए। यही पढ़ के रखा है, द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन कुछ तो पढ़ के रखा होगा ना। तो बस इधर थीटा का वैल्यू कितना है? ओ यार तुम लोग को डिस्कशन नहीं करना है तो भाई क्लास के बाहर जाके कर लो। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। अगर उसी पुराने क्वेश्चन पे अटके हो तो बताया ना, वो भी सही है, आप वैसा भी कर सकते हो गया ना वो खत्म अभी। और कुछ नया करना है तो घर जाके करो, अभी इधर सीख लो। इधर थीटा का वैल्यू कितना? बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर बी। सो उसके बीच में एंगल कितना लिया है हमने? ए। सो दैट थीटा शुड बी ए। सो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए शुड बी ए स्क्वायर। सो जस्ट रीअरेंज करो, आपके पास ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देन सिमिलरली कॉस बी कितना आएगा बताओ? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। यस, जिस वर्टेक्स का एंगल है उस नाम वाले साइड को आपको माइनस में रखना है। इफ कॉस बी देन माइनस बी स्क्वायर है, इफ कॉस से है देन इट विल बी माइनस ए स्क्वायर। सो कॉस सी क्या आएगा बताओ? यस, सी है सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इधर बी था तो बी स्क्वायर माइनस ए था तो ए स्क्वायर माइनस में जाएगा एंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट दोनों का मल्टीपल ना 2 टाइम्स 2 है बी। नोट कर सकते हो? वो तो वेक्टर में सीखा होगा ना रिजल्टेंट। हाँ उधर से ही है वो रिजल्टेंट वाले को तो स्क्वायर किया है ना बस। रिजल्टेंट का प्रूफ देखा था वेक्टर में। उनके पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट सपोज करते हैं पोजीशन वेक्टर, फिर दोनों साइड में माइनस लगाते ना। जैसे ए से सी को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या आएगी? सी माइनस ए। फिर वो दोनों जगह पे दोनों को स्क्वायर लगा के मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट आता है बीच में, तो डॉट प्रोडक्ट का कॉस थीटा आ जाता है। ये वही है, 12th में और करेंगे प्रूफ ये सब चीज़ों का, मतलब वेक्टर का भी प्रूफ करेंगे ना। वेक्टर भी अपना टॉपिक है, वेक्टर पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्या बेटा लिख लिया? चलो ये सब चीजें जस्ट इसलिए बता दी अभी। ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल हम पढ़ते नहीं है और बीच बीच में ये यूज हो जाएगा कहीं पे, बट आप वापस से जाते हैं ट्राइंगल के पास। हाँ ट्राइंगल तो हो ही गया, क्या आएगा अभी? अच्छा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 ए। इसका एरिया पता है ना? लिखवाने का जरूरत है नहीं? ओके ठीक है। क्वाड्रिलेटरल आप पता है? टोटल एंगल्स का सम 360 ना। अच्छा आप क्वाड्रिलेटरल में कुछ चीजें हैं 9th-10th वाली जो एज इट इज जेई में यूज हो जाती है और उन पे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम लोग वो चीजें लिख लेते हैं। बहुत बेसिक सी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, उस पे क्वेश्चंस हर 1-2 साल में क्वेश्चन मिल ही जाते हैं आपको, तो बहुत बेसिक से। पहले पढ़ लेते हैं क्वाड्रिलेटरल में आसान सा पैरेललोग्राम। हाँ हेडिंग डालो पैरेललोग्राम। कैसा होता है पैरेललोग्राम? मैं बोलो। अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। सो इधर ए है तो ये साइड भी ए आएगा, अगर ये साइड बी है तो उसके अपोजिट में
बी आएगा। अच्छा, इसकी जैसा ही एक और होता है, कौन सा? रोमस। उसमें क्या खास बात होती है? सब साइड्स इक्वल, ए ए ए ए, ऑल साइड्स इक्वल एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल। उसमें एक और खास बात है, डायगोनल्स का बाइसेक्ट करता है। इसके भी बाइसेक्ट करता है क्या? तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? करेक्ट, इधर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं और इधर में कोई भी एंगल हो सकता है, लेट्स अल्फा। ठीक है। अच्छा, तो अब अगर मान लो, चाहो तो लिख लेते हैं, वर्ड्स में लिखो। पहला पैरेललोग्राम लिखा हेडिंग, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये पैरेलल का साइन होता है, पता ना? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, मतलब थोड़ा शॉर्टकट में ही लिख रहे हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स तो पैरेलल है ना, और इक्वल भी है वो। सेकंड पॉइंट, ये दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? हाँ, और इनको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल ना। अच्छा, और 180 अगर एंगल्स का सम है तो उसका मान, उसका और एक स्पेशल नेम है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 180 आता है। हाँ, तो वो भी लिख लो। 90 आता है, सॉरी 90 आता है। हाँ, तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब ब्रैकेट में लिख लेना, सम विल बी 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ब्रैकेट में लिख लेना। सप्लीमेंट्री नाम भूल जाते हैं तो सम 180 डिग्री। थर्ड, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स, ये बाइसेक्ट वाला प्रॉपर्टी काम का है, वो मिड पॉइंट है दोनों का, तो उसका यूज काफी बार हुआ है मेंस में। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एंड डायगोनल डिवाइड्स दी, एंड डायगोनल divides the parallelogram in two equal parts, and diagonal divides the parallelogram in two equal parts। बहुत कॉमन बातें हैं ना, ये सबको पता भी है। अब नेक्स्ट वाला, इफ एंगल बिटवीन द डायगोनल्स इज अल्फा, if angle between the diagonals is alpha and lengths are d1 and d2, एक d1 ले लेते हैं, दूसरा d2 ले लेते हैं, देन एरिया कितना आएगा? पढ़ा है पहले, पढ़ के रखा है? हाँ, कितना? नहीं आ गए? हाँ, करेक्ट जा रहे हो, हाफ d1 d2 साइन अल्फा। देन एरिया लिख लो, स्टेटमेंट पूरा कर लो, फिर कैलकुलेट भी कर लेंगे। देन एरिया विल बी हाफ d1 d2 साइन अल्फा। तो मैं करूँ या तुम करना चाहोगे कैलकुलेट? प्रूफ नहीं कर दो? ओके, चलो ये एंगल लिया अल्फा, मैं इसको ये क्वाड्रिलेटरल को कहता नहीं, कैसा लिखते हैं, ए बी सी डी का एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी या बी सी डी, एक ही बात है ना? हाँ, लिख सकता है। अच्छा, ट्राइंगल बीसीडी का एरिया बता सकते हो क्या? हाफ बेस इंटू हाइट से
तो लेकिन उसका बेस और हाइट पता होना चाहिए ना। चाहो तो मैं इधर फिर से बनाता हूं, देखो ये पॉइंट बी हो गया, ये सी किधर था, ऊपर था, ये सी लिया मैंने और इधर डी है, तो ये बी सी डी है, तो इसका एरिया निकालता है। बेस और हाइट चाहिए ना अपने को। बी डी पता है क्या, बी डी का वैल्यू कितना है, डी टू ना। अच्छा हाइट नहीं पता है ना, अच्छा ये हाइट ले लेते हैं, कुछ एच ले लेते हैं। सो इसका एरिया क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ हाफ बी डी इंटू एच, राइट। बेस इंटू हाइट आएगा ना, हाफ बेस इंटू हाइट। अच्छा ये हाफ हाफ भी कैंसिल आउट होने वाला है, सो बी डी इंटू एच। अब आपको बी डी का वैल्यू तो पता है, लेकिन एच, तो ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है ना दोनों का। लेट्स इसका नाम मैंने थोड़ी देर के लिए एम दिया, सो एम तो मिड में आने वाला है इधर, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। अगर ये पॉइंट एम है तो ये एम सी का वैल्यू पता है क्या, कितना आएगा, ये पूरा कितना था D1, तो एम से सी तक का वैल्यू आधा होगा ना, तो मैं यहां पे D1/2 लिखूं। तो अभी D1/2 लिखूंगा तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या, ये D1/2, ये हाइट मुझे आइडेंटिफाई करनी है, बट ये एंगल पता है क्या आपको, एम, ये इसको मैंने एम नाम दिया है, तो सी एम बी वाला एंगल पता है क्या, अल्फा। तो यहां पे अल्फा लिख सकते हैं, लिख दो अल्फा। तो बताओ यहां से साइन अल्फा का वैल्यू, हाँ ये एच है, ठीक है, h/D1/2। तो बताओ h1 का, सॉरी h का वैल्यू, करेक्ट, D1/2 इंटू साइन अल्फा। इधर पुट कर दो, आंसर आ गया। पुट कर सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा एरिया विल बी बी डी दैट इज D1, नहीं बी डी कितना था D2, और h इज D1/2 इंटू साइन अल्फा, तो हाफ D1/2 साइन अल्फा, खत्म। समझ में आया कुछ, ज्योमेट्री बेसिक सा ज्योमेट्री है, कुछ कंफ्यूजन है, ओके नोट कर सकते हो। चलो अगला पॉइंट, रोम्बस। ए भाई क्यों बात कर रहे हो यार, तुम लोग को चुप बैठते नहीं आता क्या, मैडम को बोलता हूँ मैं, इन लोग का ना, जो लोग भी जहाँ पे साथ में बैठते हैं कल से उनके ग्रुप्स के साथ में नहीं बैठा लेंगे। दिमाग खराब हो जाता है। अरे बाहर आ गए, देखो देखा तुमने, इनका आपको जो प्लेस जहाँ पे इनके दोस्त लोग हैं उनको अगली क्लास से 2 मिनट नहीं अभी लड़की लड़का बिठाना, जो उनके दोस्त है उनको सुनने में
कट कर देगा सारंग, सारंग भाई कट कर देना। तो बच्चे हाँ हुआ सारा का और उसका। अरे शौर्य शौर्य की मम्मी प्रोफेसर प्रोफेसर है ना, सिर्फ आते और लव स्टोरी सुनाते हैं लोगों को। लव स्टोरी सुनाते हैं बच्चों को, बच्चे बोलते हैं कि 11th 12th मजा करो, मतलब उसके लड़की पटा रहे हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बहुत कुछ बुराई कर रहे हैं। ये इसका बोले अपने इसका कर रहे क्या विशाल का? अपना कुछ बोली बालों से चल सकता हाँ पता चला। क्या 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 मीटिंग लगा सबका। बाप रे। तो समझो तो क्या सीन हुआ है, डायरेक्ट लगाऊंगा फिर कुछ करने के लिए होंगे बहुत कुछ है भाई, जाने वाले क्या चलोगे। आर्यन लश्कर करके एक बच्चा था ना, वो भी नहीं आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा है, देखते हैं। मैं नीचे एक ना नीचे एक ऑटो रखूंगा, जो भी नहीं आएगा तो उधर ही कहीं भेज दूंगा। क्या भाई चाय वाय नहीं पिला रहे मेरे को? नहीं ना, बात है। आओ तुम डाउट बा, ठीक है। आओ आओ। नहीं नहीं अभी पी लो, फिर बाद में ले आना नीचे जाके, अभी पी लो बढ़िया। अगर अभी फिर से आवाज को खड़े रखेंगे। क्या बात, कल से उनका बहुत बातें करता है ना। नहीं गर्ल्स बॉयज बिठाना पड़ेगा सर, बहुत उनका ग्रुपिज्म होगा। सर मुझे क्वेश्चन करना, कुछ तो सॉल्व कर रहा था, अरे अच्छा तो मैं आपको लिख के बताऊं। हाँ ये भी है, ये कुछ ठीक है। और ये था v/2। ओके परपेंडिकुलर पर ये हाँ ये करता अच्छा ये परपेंडिकुलर है, ओके ठीक है। है। ये हाँ ठीक है। हम लोग को v निकालना है, कैसे निकालना है? ये वाला तो ये 4/5 ना अपने को थीटा क्या जरूरत है, ट्रिग्नोमेट्री में थीटा पढ़ा। के बाद क्या करना है? ये एंगल मिल गया तो ये लेंथ बेसिकली मिल गया ना अपने को। अच्छा सिर्फ लेकिन ये 1 है और ये 1 हाँ, है ये वन और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला जो x है तो x स्क्वायर प्लस 4/5 v स्क्वायर इक्वल टू v/2 का स्क्वायर ना, और इक्वल टू में ये इधर वाले के लिए ना, तो 1 + 1 2। और कोई तरीका नहीं है ये क्वाड्रेटिक में जाने से अच्छा? ठीक है, आगे तो क्वाड्रेटिक आ निकालना तो v है ना अपने को, या फिर x को v के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्या? क्योंकि मैंने देखा तो उन लोग को एक स्टेप में शायद तो उन्होंने स्किप किया। लगता ना ये कितना आ रहा है 2 + x, हाँ 2 + x + v स्क्वायर 2 + x का होल स्क्वायर प्लस v/2 द होल स्क्वायर। नहीं ये वाला आएगा ना, ये सिर्फ v है ना, तो ये v स्क्वायर
वैसा है। नहीं 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 कैसे 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 ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, छोटा वाला कुछ काम का नहीं, छोड़ दिया उसको, उसका कुछ काम ही नहीं है। इसका प्लस इसका स्क्वायर, तो v/2 तो होल स्क्वायर हो अच्छा यहाँ पे गड़बड़ किया मैंने, इसका हाइपोटेनियस ना 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 ये माइनस करना था ना, हाँ मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका, तो अपन v/2 का स्क्वायर दो जगह पे कर देते हैं। तो v/2 का स्क्वायर यहाँ से क्या जाएगा, ये 4/5 v का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सेम चीज इधर से क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर, ये v का स्क्वायर माइनस ये 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। नहीं ये तो मुझे आ गया, बट और कोई तरीका नहीं है क्वाड्रेटिक हटा के। मतलब x का वैल्यू मिल गया, अपने को निकालना क्या था, v का वैल्यू इसके टर्म्स में चाहिए, 1 या 2 ऐसे टर्म्स में। हाँ मतलब यहाँ से हाँ, एक कुछ चीज तो different ये number देखा आया। कि ये कितना आया, ये 4 का स्क्वायर मतलब 16/25, और इसको इधर लेके आया तो -1/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना, तो 64 - 25, तो अजीबो गरीब नंबर था। हाँ बहुत अलग नंबर आ रहा है। हाँ मुझे क्वाड्रेटिक हटाना था, और ये क्वाड्रेटिक एक तो मैंने हटाया, मैं देखा तो यहाँ पे अगर मैं रूट में सब्स्टिट्यूट करूँ तो वो एक तरीका, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेके कुछ तो लेके हाँ आया। हाँ हाँ हाँ। दूसरा तरीका, और क्या कर सकते हैं, या फिर x का वैल्यू लेके यहाँ पे रूट में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अरे मतलब पहले इनको सॉल्व कर लेंगे तो वो, लेकिन वो फिर तो रूट में आंसर आएगा ना, अकेला भी उनका आंसर एकदम सिंपल आ रहा था, डेटा यही था। डेटा यही है। ये 1/2 का स्क्वायर, ये सबसे क्या 1/4 4/5 का 20। काइनेमेटिक्स वाला पार्ट हो गया मेरा, ओके ये वाला पार्ट नहीं हो रहा। तो 39/100 लिखा है ना, तो यहाँ पे अगर मैं, अच्छा ठीक है जान लो, तो वही यहाँ से तो लेकिन रूट में आ रहा आंसर कितना आ रहा है, ये x+2 इज इक्वल टू v4, नहीं ये v²/4 और ये तो 3v²/2, और ये x+2, तो अपन ने वो तो x का वैल्यू मिला ना, तो यहाँ पे तो रूट में आ जाएगा वो, और फिर और रूट डालेंगे। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे v के 2 वैल्यूज आ रहे थे, और v के 2 वैल्यूज आने के बाद एक आपका कैंसिल आउट हो जाता है, वो तो फिजिक्स का कंडीशन हो गया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसका एकदम इजीली वाला आंसर आया, पता नहीं अभी ये वाला, ये तो क्योंकि ओलंपियाड में सॉल्यूशन दिखाना रहता है। ओके ठीक है चलिए देख लेते हैं। अगर यही था तो यार फिर तो यहाँ से फिर दूसरा वाला अच्छा आंसर आ गया उनका। या फिर x को ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं वो फिर भी वो भी लंबा मतलब एक तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे इसको ओपन कर दो तो एक एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट होगा, बट इक्वेशन तो वही बनने वाली है। ठीक है चलेगा। तो सॉल्यूशन भी मैंने वही लगाया था, दूसरा उन्होंने क्या दिया है, क्या कर दिया है? सॉल्यूशन अच्छा है। पूरा एक्स v स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, v स्क्वायर उसको डालो तो आएगा, और फिर अभी आ ही सकता है, आ ही सकता है। हाँ बढ़िया है, और बातें करो। अच्छा है ना, उनको दिया है बोलने के लिए, मैं करूँगा तो और दिक्कत आएगी। अच्छा है ना, उन्होंने कुछ तो जुगाड़ किया होगा, किसी को इधर बिठाएंगे किसी को उधर बिठाएंगे बस। तो है क्या इक्वल इक्वल, और लड़के ज्यादा है ना। करण बेटा इधर आ जाओ।
कुछ तो अभी काम करते हैं, जल्दी आओ। आ जाओ बेटा, जल्दी करो। हाँ हाँ, इधर आ जाओ। और किसको बुलाए? ये बीच की 2 बेंच में से किसी को बुलाना पड़ेगा। नहीं, तुम्हारी बेंच पे से तुम आओ, इधर बैठो। हाँ, ये उसको अंदर जाने दो, वो उसका हाइट ज्यादा पीछे वाले को दिखेगा नहीं। तुम बैठ सकते हो, तुम दोनों का हाइट तो ऑलमोस्ट, तुम बैठ सकते हो कोने में, चलेगा। मतलब लास्ट पे इसको बैठाना पड़ेगा ना, पीछे वालों को दिखेगा नहीं। और किसको बदला जाए? नहीं नहीं, ये तो बेचारा बहुत अच्छा है यार। यहाँ पे एक जगह खाली है अभी। यस, कोई जरूरत है क्या? वो लोग तो पहले ही बदल गए, देखो उन लोगों ने आपस में चेंज कर लिया पहले। समझदार है वो। हाँ, कोने वाला अकेला हो गया ना, लेकिन अभी तुम इधर आ गए, एकदम अपोजिट कोने में बिठाया। देखो आप कैसे बातें करोगे? दिल से दिल का कनेक्शन है। दिल से दिल का कनेक्शन इधर आ जाता है बेटे, कनेक्शन। रोम्बस पढ़ लिया? पैरेललोग्राम में क्या लिखा? एरिया। ओके, रोम्बस ऐसा बनाया बस, रोम्बस ना। तो क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड ऑल साइड्स इक्वल। लिख लो। इधर का ही अपन तो इसमें काम कर लेंगे ना। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दोनों एंगल्स के बीच, सॉरी बाइसेक्ट, दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल विल बी 90 डिग्री, राइट एंगल पे रहेंगे, राइट। डायगोनल्स बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एट 90 डिग्री। सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री मीन्स बाइसेक्ट भी करेंगे एंड उनके बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा। ओके अच्छा, यहाँ पे अगर डायगोनल्स इक्वल हो गए, इन केस डायगोनल्स इक्वल हो गए, तो ये स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्क्वायर में। सो अभी डायगोनल्स नॉन इक्वल ही रहेंगे। सो लेट्स, एक डायगोनल का लेंथ d1 है और दूसरे का d2 है। देन रोम्बस और पैरेललोग्राम को अगर मैं कंपेयर करूं, तो अभी तक जितना स्ट्रक्चर हमने बनाया उसमें सिर्फ एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है, द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, करेक्ट। हाँ, तो अब अगर मुझे एंगल 90 डिग्री, अगर मैंने पैरेललोग्राम में अल्फा की जगह पे 90 डिग्री बना दिया, देन वो रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसका एरिया क्या आएगा? करेक्ट। तो एरिया विल बी हाफ d1 d2 sin 90 ना, एंड द sin 90 इज 1। सो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? हाफ d1 d2। हाँ, लिख लो एरिया हाफ d1 d2। एरिया हाफ d1 d2। अच्छा, अब अगर एंगल बिटवीन दी साइड्स इज थीटा, अभी हमने लिखा है अल्फा इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। नाउ द थीटा इज द एंगल बिटवीन द साइड्स एंड द लेंथ ऑफ साइड इज a। सो एरिया कितना आएगा? if साइड का लेंथ है a एंड द एंगल बिटवीन द साइड्स, दैट इज दिस एंगल इज थीटा, देन एरिया ऑफ द रोम्बस यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री। बताओ। नहीं पता? फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द हाइट ना। सो एरिया, लेट्स a b c d will be 2 times of area of triangle ADC, right? इसमें कोई कंफ्यूजन? ऐसा लिखने का तरीका है, एरिया ऑफ ABCD will be 2 times of area of the triangle ADC, correct?
So now the area of the triangle ADC will be half into base into height. So it's 2 times half of base. So what is the base of triangle ADC? A, na? Okay. So half A. What is the height of triangle ADC? कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये हाइट आएगी क्या बताओ. तो ये ट्राइंगल में दिख रहा है तुमको कुछ खास चीज. यस, द हाइपोटेन्यूस इज ए, एंगल इज थीटा, सो द परपेंडिकुलर विल बी ए साइन थीटा. अरे पता है ना, मस्त में बड़ा होगा. हाँ, तो क्या लिखूं डायरेक्टली, ए साइन थीटा. सो इट्स ए स्क्वायर साइन थीटा. थीटा समझ में आया. अच्छा, अब अगर यहां से वापस रोम्बस पे जाना, सो रोम्बस से पैरेललोग्राम पे जाना है, तो इधर में साइड ए था, इधर बी था, एंड दिस एंगल इज थीटा, देन एरिया करेक्ट. तो ये भी जाके लिख लो, ए बी साइन थीटा. मैंने जानबूझ के इसमें पहले एरिया का हमने ए के टर्म्स में पहले रोम्बस देखा, बिकॉज आपको ऐसा कन्वर्ट करते हुए भी आना चाहिए. रोम्बस से पैरेललोग्राम पे भी आप जा सकते हो. ठीक है. कुछ डाउट है? क्लियर है ना सब कुछ? वेरी गुड. अगला कौन सा आएगा? आई स्क्वायर. लिख लेते हैं स्क्वायर. डायगोनल्स, डायगोनल वाला लिख लो, इक्वल एंड बाइसेक्टेड 90 डिग्री. बाकी किसी स्ट्रक्चर में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते. लेंथ 90 डिग्री रोम्बस में भी है, स्क्वायर में भी है, बट इक्वल ओनली रोम्बस, सॉरी स्क्वायर में है. तो वो उसके सामने एक ही लाइन लिख लो. वो भी पता होता है, बट बहुत यूज में नहीं आता है 10th तक, इसलिए हम लोग उतना फ्रिक्वेंटली, मतलब उतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग उसको लिख लेते हैं. तो स्क्वायर जो डिफरेंस क्रिएटर है, बस वो लाइन लिख लो. इक्वल डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. स्क्वायर के सामने जस्ट एक लाइन लिखना है. लिख लिया? हाँ, वही डिफरेंस क्रिएटर चीज है. इक्वल डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. ये कॉम्बिनेशन किसी और स्ट्रक्चर के पास नहीं है. इक्वल भी हो और 90 डिग्री भी हो. जैसे रेक्टेंगल लिखोगे आप, तो रेक्टेंगल पे इक्वल तो है, बट 90 डिग्री पे कट नहीं करते. रोम्बस के पास 90 डिग्री है, बट इक्वल नहीं है वो लोग. ठीक है. हाँ, मतलब रोम्बस इज द स्क्वायर का टिल्टेड पार्ट इज रोम्बस, एंड रेक्टेंगल का टिल्टेड पार्ट इज पैरेललोग्राम. सो रोम्बस में और स्क्वायर में एक कॉमन प्रॉपर्टी है, द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स विल बी 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल. हाँ, ऑल साइड्स विल बी पैरेलल, सॉरी इक्वल, ऑल साइड्स विल बी इक्वल. और रोम्बस, और दूसरा कौन सा, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, बट नॉट एट 90 डिग्री. ठीक है. और अपोजिट साइड्स पैरेलल, और बस वही इक्वल रहेगी, चारों साइड से इक्वल नहीं है. अगला एरिया तो पता है ना स्क्वायर का, सबको पता है ना कितना है, ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर. पक्का? चलो ठीक है. अगला फिर लिखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ये भी यूज किया ही होगा 10th तक, फिर भी आप लिख लो क्योंकि थोड़ा सा भूल जाते हैं. कितना आता है? करेक्ट. 1/2 into sum of parallel sides into height, and the height means the distance between parallel sides. हाँ, ऐसा कुछ होता है ना ट्रेपेजियम. सो ए बी सी डी, तो ये जो होता है वो हाइट है. और अगर ये लेंथ ए है और ये लेंथ बी है, देन एरिया विल बी half of sum of opposite sides, a plus b
इनटू हाइट। अगला, इसमें और कुछ है नहीं, डायगोनल तो कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करते नहीं है, कुछ भी आएंगे रैंडम, मतलब कुछ भी प्रॉपर्टी है ना इसके। डायगोनल का तो कुछ स्पेशल कहानी है नहीं, तो उसको लिखने का भी कोई सेंस नहीं है, कुछ है ही नहीं तो क्या लिखोगे। अगला काइट, पतंग, काइट काइट प्रूफ तो बड़ा आसान है। दो ट्रायंगल हो गए, हाइट दोनों का सेम है, तो नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया प्लस ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया हो गया। बताओ इस नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, तो उसके लिए पहले उस ट्रायंगल को मैं हाईलाइट कर लेता हूं। हाँ, इस नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ, बताओ बताओ उस ग्रीन वाले का एरिया, हाँ बेस कितना है ए, द हाइट इज एच। अच्छा वो दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया बताओ जो बच गया अदर देन ग्रीन, हाफ बी। हाइट क्या होती है ना, बेस से थर्ड वर्टेक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका हाइट ये आने वाला है, बट ये लेंथ और ये लेंथ तो सेम ही आएगी ना। हाँ, तो बेस से थर्ड वर्टेक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ ट्रायंगल। अगर आपने ऐसे ट्रायंगल बनाया है तो इसका हाइट में इस बेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा, देन इस थर्ड वर्टेक्स से आप अल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे। अल्टीट्यूड नाम सुना होगा, सो अल्टीट्यूड इज द हाइट, हाइट ऑफ अ ट्रायंगल फ्रॉम द वर्टेक्स इज द अल्टीट्यूड फ्रॉम दैट वर्टेक्स। तो ये वाली डॉटेड लाइन, तो यहां पे वो इधर से आएगी, राइट। तो बस यहां पे भी हाइट एच आएगा, दोनों को ऐड कर दो, आ गया। ओके ठीक है, अगला काइट। ऐसे दिखता है ना, धागा बना रहा था उसका अपने ना। अब इसमें लेकिन डायगोनल का कुछ प्रॉपर्टीज है, देख के भी पता चल रहा होगा। ए बी सी डी, सो इसमें ना एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, और वो भी पेयर वाइज, मतलब ऑल फोर ने जैसे जैसा बनाया तो ए बी एंड ए डी विल बी सेम। सो अगर इधर ए है तो इधर भी कितना आएगा ए, इसको बी लिया तो ये भी कितना आएगा बी, करेक्ट। समझ में आ रहा है। अभी पैरेललोग्राम और रोम्बस में अपोजिट साइड्स का रिलेशन था, यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स का रिलेशन है। नाउ इसमें ये 90 डिग्री आएगा, आप कॉन्ग्रुएंसी से सोच सकते हो, सिमिलरिटी से, सॉरी, बट सिमिलरिटी अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। जेई में कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी दोनों ही नहीं है। ओके, बच गए ना, वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए था। बाकी चीजें लेकिन बहुत है। ज्योमेट्री है अपने पास, 5 टॉपिक है। स्ट्रेट लाइन सर्कल के बाद पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला भी आएगा, बट सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। वही लाइन, प्लेन, एंगल, ये सब चलता जाएगा। नहीं, 11th-12th में आपके पास सिमिलरिटीज है, थोड़ा सा यूज है जो आज की क्लास में आएगा, बस आज ही की क्लास में आएगा। और हम लोग समटाइम्स दो स्ट्रक्चर्स में रिलेशन निकालने के लिए सिमेट्री यूज करते हैं, बट वैसा प्रूफ करने वाला है सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वैसा कुछ नहीं है। तो इधर ए है, इधर ए है, ये एंगल में अब ये डायगोनल्स, अच्छा डायगोनल से डायरेक्टली दिख रहा है क्या तुमको कि ए सी जो डायगोनल है वो कंप्लीट काइट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि तीनों साइड सेम हो गए ना। तो ये दोनों ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए डी सी इक्वल इक्वल ट्रायंगल्स है, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अब ये दोनों साइड्स भी जो आएगी ये इक्वल इक्वल आ जाएगी, तो यहां पे फिर ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो ये एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। देखने से भी पता चल रहा है ना। तो डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, बट ओनली वन डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, दिख रहा है। ये लेट्स द पॉइंट को ई नाम देता हूं मैं। तो बी ई इज इक्वल टू ई डी, बट नॉट ए ई इज इक्वल टू ई सी। तो
तो ओनली वन डायगोनल गेट्स बाइसेक्टेड एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, मतलब दोनों बाइसेक्ट नहीं हो रहे, ओनली वन बाइसेक्ट हो रहा है। दिख भी रहा है ना? ओके। एंड जो दूसरा वाला डायगोनल है अदर देन दैट BD, दैट वो पूरे स्ट्रक्चर को बाइसेक्ट कर रहा है। सो वन डायगोनल खुद बाइसेक्ट होगा और अदर डायगोनल पूरे स्ट्रक्चर को बाइसेक्ट करेगा। कहानी समझ में आ रही है? वेरी गुड, लिख लो। खुद से लिखोगे मैं बोलूं? मैं लिख, चलो। हाँ, नहीं ऐसे अलग से सब मेजर माइनर स्मॉलर ऐसा कुछ नहीं है। हमने अब समझने के लिए उसको स्मॉलर बनाया है, बट वो ग्रेटर वाला भी हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ अलग से नाम नहीं है, बस ऐसा बोल सकते हो। मतलब पर वो बहुत डिटेल में बोलना पड़ेगा कि दोनों सिमिलर लेंथ की साइड्स के एंड्स को, सॉरी दोनों सिमिलर लेंथ के साइड्स को ज्वाइन करने वाला डायगोनल। सो ये ए और ए सिमिलर थे, इनके एंड्स को ज्वाइन करने वाला डायगोनल। नहीं ये नहीं, राइट और लेफ्ट में बन रहा है। हाँ आइसोसेलेस तो बन ही रहा है। आइसोसेलेस किधर बन रहा है? हाँ दोनों आइसोसेलेस है, हाँ बोल सकते हो कि इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल में कन्वर्ट करने वाला, बट वही पूरा डिटेल में बोलना पड़ेगा, वैसा बोल सकता हूँ बट अलग से कुछ नाम नहीं है ऐसा स्पेशल, मतलब वो थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्ट्रक्चर दैट, ठीक है। सो लिखो कुछ उसमें। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, diagonals are perpendicular to each other. Second, only one diagonal gets bisected at their intersection. Only one diagonal gets bisected. Only one diagonal gets bisected at their intersection. Third, one diagonal divides the structure into two congruent parts, two equal parts. One diagonal divides the structure. One diagonal divides the structure into two equal parts. इसे इस डायग्राम में AC इज डिवाइडिंग दिस डायग्राम इनटू टू इक्वल पार्ट्स। फिर अगला एरिया, तो डायगोनल्स का लेंथ अगर D1 D2 है, इफ वन डायगोनल इज D1 अदर डायगोनल इज D2, देन एरिया विल बी हाफ D1 D2। हाँ वो बेस सेम रहेगा, दोनों ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल को ऐड कर देने का। या ऐसा भी सोच सकते हो, ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम है, तो एक ट्रायंगल ले लोगे तुम और उसका 2 टाइम्स कर सकते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऐसे होगा। ट्रायंगल ABC का एरिया बताओ। करेक्ट, द बेस इज D2, तो 2 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ D2 इंटू हाइट इतना सा आएगा ना D1/2, तो D1/2, तो कितना बचा? हाफ D1 D2, ठीक है। हाँ ये भी लिख सकते हो, एरिया इज हाफ D1 D2। अगला हेडिंग डालो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये सब पहले से पता है ना तुम लोग को? ये सब बेसिक रिवीजन चल रहा है अपना। हाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटरल आया ना, उसमें क्वाड्रिलेटरल तो आया ना, तो अपने को जरूरत पड़ेगी।
क्या होता है सर्कल के अंदर वाला क्वाड्रेटिक? ऑल वर्टाइसेस से पास होना चाहिए, करेक्ट। All vertices of quadrilateral should lie on the circumference of circle. टोपी दो, ब्रेक में टोपी निकालते हैं ना, नया रूल है। सिर्फ तुमको तो ये सब तो तुम्हारे मजे लेते हो यार, तुम उनके लिए ब्रेक मांग रहे हो। मिलेगा बेटा, ब्रेक मिलेगा आधे घंटे बाद, ठीक है? कितना टाइम हुआ? 2 बजे तक लेक्चर है आज। हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ऑल वर्टाइसेस लाइज ऑन द सर्कल, लिखो ऑल वर्टाइसेस लाइज, ऑल वर्टाइसेस लाइज ऑन दी सर्कल, इनसाइड नहीं चलेगा। सम ऑफ अपोजिट एंगल शुड बी सप्लीमेंट्री, दैट इज 180। इसका उल्टा वाला भी यूज होगा, रिवर्स प्रॉपर्टी। इफ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 देन दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट पॉइंट इसका, लेट्स डायगोनल ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके? देन AE इंटू EC, ध्यान से देख लो, डायगोनल्स E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन जो पार्ट में डिवाइड हो रहा है उनका मल्टीप्लीकेशन, AE इंटू EC इज इक्वल टू, करेक्ट, BE इंटू ED। अब इसका ज्योमेट्री समटाइम्स यूज हो भी जाता है, बहुत डीप में नहीं, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड तरीके से यूज होता है, तो थोड़ा सा चीज पता होना चाहिए। सर्कल काफी वेटेज वाला टॉपिक है अपने जेई एडवांस के सिलेबस में। हाँ, एडवांस में सर्कल पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन के बाद आएगा नेक्स्ट मंथ सितंबर में। फिर वहां पे सर्कल की बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां पे ये जो दोनों ट्राइंगल है AEB एंड DEC, इनमें कुछ रिलेशन है? हाँ, एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों सेम होंगे। सो ये थीटा है तो इधर भी कितना आएगा? थीटा। ओके, अच्छा, अब अगर ये एंगल अल्फा है देन BC इज सबटेंडिंग एंगल अल्फा ऑन द सर्कमफेरेंस। सो ये D पे भी कितना आएगा? अल्फा। सो यहां पे इधर अल्फा, इधर अल्फा, इधर थीटा, इधर थीटा, तो ये जो दोनों छोटे ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल BE या AEB एंड ट्रायंगल DEC, इसमें थर्ड एंगल भी सेम हो गया ना, तो सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए क्या? कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ है। द कॉन्ग्रुएंसी इज इफ इक्वल इक्वल रहेगा एग्जैक्टली, तब सेम रहेगा ना, एग्जैक्ट सेम। फोटोकॉपी इज द कॉन्ग्रुएंसी। हाँ, फोटोकॉपी समझते हो ना, जेरॉक्स, करेक्ट। तो यहां पे क्या सेम रहेगा? ओनली रेशियो। सिमिलर ट्रायंगल्स मतलब क्या होता है? आप मैपिंग समझ सकते हो, आप स्केल पे छोटा सा मैप बनाते हो ना, सो दैट रेशियो अगर सेम है तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स हुए, और लेंथ अगर एग्जैक्ट इक्वल इक्वल आ गई तो वो आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इधर अम्मी कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है? सिमिलर है।
तो सिमिलर का ऐसा साइन आता है, पता है क्या? हाँ बोलो। तो अगर सिमिलर ट्राइंगल्स है तो अपोजिट साइड्स सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रहेगा। सो इधर AE, इधर का कौन? DE। AE बाय DE इज इक्वल टू EB EC। ये रेशियो लिखते आता है। अगर आपने देखो ये अल्फा और अल्फा सेम था, तो आपने अगर ये ट्राइंगल का नाम सही तरीके से लिखा है ऑर्डर में, जैसे A के कॉरस्पॉन्डिंग D है, E के कॉरस्पॉन्डिंग E है एंड B के कॉरस्पॉन्डिंग C है। सो AEB और इधर DEC। सो इधर के लेटर्स लेके जो आप साइड बनाओगे सेम वैसे ही करना है। AE देन इधर DE, इधर EB तो उधर EC। थर्ड साइड AB, फर्स्ट और लास्ट D और C। बड़ा मैंने 2 का ही लिखा है, तो बस उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वही प्रॉपर्टी लिखी है क्या देख लो। AE इंटू EC इक्वल टू DE इंटू EB। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ड्स में लिख लो नेक्स्ट वाले पॉइंट को। पहले लिखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स। यहां पे अपोजिट साइड्स बोलने का मीनिंग है उनकी लेंथ का मल्टीप्लीकेशन है, विल बी इक्वल टू the product of diagonals। तो ये जो लिखा है उसको मैं नोटेशंस में लिख रहा हूं फॉर दिस स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट साइड इज AB। सो बताओ AB के अपोजिट में कौन सी साइड है? BC। हाँ DC यार, CD बोल दे। AB इंटू CD प्लस सेकंड कौन सा? AD इंटू BC। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये किसके इक्वल है? करेक्ट, AC इंटू BD। प्रूफ करने का तरीका सेम ही तरीके से है, बट वहां पे आपको ये सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। खैर बहुत असर नहीं है। इधर का एरिया और इधर का एरिया निकाल के टोटल एरिया कर दो, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। या फिर लेंथ का है, कोई भी हो, कोसाइन रूल का यूज करके इधर का लेंथ इधर का लेंथ निकालो, एंगल का यूज करके, क्योंकि ये एंगल भी तो सेम है ना, है ना। ये एंगल नहीं है, कौन कौन से सेम है वो सबका यूज करके आ जाता है। प्रूफ का कुछ जरूरत नहीं है, करने का जरूरत है नहीं। हाँ वो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी से आता है और वो अपने सिलेबस में है ही नहीं, तो क्यों करने का। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। थक गए? अरे मैं सोया नहीं ना रात को। हाँ देखा मैंने होमवर्क किया। नहीं ऐसे गंदे बच्चे ये लोग, बाकी के लोग। अरे हाँ पता मेरे को, ये बाकी के लोगों की सोच खराब है।
हाँ ज्यादा मेहनत करेंगे अच्छा काम है। चलो ये इसी को स्ट्रगल बोलते हैं। देखो सब थके हुए तब भी पढ़ने का है, तभी तो सक्सेस मिलेगा ना, करते रहने का। कोई नहीं, घर जाके सो जाएंगे वापस से। हाँ चलो लिखो। अच्छा ये बताओ, और कोई स्ट्रक्चर होता है क्या फेमस सा? क्या बेंजीन? एलिप्स एलिप्स पढ़ेंगे ना, वो तो टॉपिक है अपने अलग से। 10th तक कोई सा पढ़ा था? हाँ इन सर्कल ना, हाँ वो पढ़ेंगे। सरकम सर्कल, इन सर्कल, वो सब अभी आएगा। सरकम सर्कल, इन सर्कल, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का लिखो क्या? नहीं ना, हाँ छोड़ देना, लिखो उसको। रेक्टेंगल में क्या बेस इनटू हाइट एरिया हो गया, डायगोनल d1 d2 का। अच्छा तो अभी चलो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा अभी ये पॉइंट और फिर कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट समझ गए ना, x, y, और उसके साथ अभी एंगल वगैरह का कुछ भी आएगा तो ज्योमेट्री। तो जब कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री मिलती है तो उस सेक्शन का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो लेकिन अपने को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे यहाँ पे एंगल वगैरह दिखेंगे, लेकिन अब आपको सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी वो सब नहीं दिखेगा, अलजेब्रा दिखेगा। तो एक्चुअली अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो अलजेब्रा मीन्स आपको फिर से एक्स वाई इनमें इक्वेशंस और वो सब चीजें दिखेगी। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, सब दिखेगा। ओके, बट आप उधर जाने के लिए ज्योमेट्री के कुछ बहुत बेसिक से चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आता था पॉइंट, जो हमने देखा, फिर आता है डिस्टेंस और एरिया। ये बहुत कॉमन टूल्स है ना ज्योमेट्री के, तो अभी उन पे बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे पहले मिड पॉइंट आता है क्या? हाँ तो लिखो मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है ना। स्टेमिना थोड़ा सा बढ़ाओ, 6 घंटे का तो मेरा ही लेक्चर हो जाएगा थोड़े दिनों में, है ना 12th में है? नहीं बस 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 लिख लो। हाँ x1, y1, x2, y2, तो ये पढ़ के रखा है ना, इसलिए मैंने लिखवा दिया। अभी क्या आएगा मिड पॉइंट? x1 प्लस x2 बाय 2, ये सबने पढ़ा है। The sum of x coordinate by 2 plus sum of y coordinates by 2. The midpoint of the line segment joining x1, y1 and x2, y2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना। मिड पॉइंट है ना, आधा करने का, हाफ, खत्म, सिंपल सा है। ठीक है, अगला चीज आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो हाँ वही वाला, वो भी बहुत इजी है। करेक्ट, वही वाला। So distance between 2 points x1, y1 and x2, y2, the d will be x2 minus x1 the whole square. Correct. The difference of coordinates का उसके स्क्वायर्स का रूट, the sum of डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर्स का क्या पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। नहीं मेरा मन कर रहा है, बस वो बोलने का मन नहीं है। ठीक है तो फिर मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग ही चलो प्रूव करो। तो बहुत इजी है, पाइथागोरस। जरूरत है? हाँ है। चलो चलो, अबे 30 सेकंड का है, 30 सेकंड का कर लो। है सोचो ना, पाइथागोरस।
चलो मैं ही कर देता हूँ, इधर देख लो। अगर ये पॉइंट्स x1, y1 है, let this point is x2, then this length will be d. चाहिए अगर मैंने x2, y2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे मिलेगा? कोऑर्डिनेट्स बताओ उसके। x कौन सा है? x 1 2 2 0। और अगर ये हॉरिजॉन्टली y एक्सिस पे गए तो 0, तो ये जो ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसका थर्ड वर्टेक्स x2, y1। अच्छा, तो फिर ये यहां पे तो x1 था ना, तो ये डिस्टेंस कितना है? और ये रेक्टेंगल है तो ये डिस्टेंस भी कितनी है? x2 माइनस, सिमिलरली दैट हाइट विल बी, तो पाइथागोरस यूज करते आता है क्या? तो d स्क्वायर इक्वल टू, मैं बोलो, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस, वेरी गुड। यार फिर तो रूट लगाई दोगे। हाँ, हो गया प्रूफ। देखो कितना आसान था। हाँ, कैसे भी कर देने का रे, इन पर लोड नहीं लेने का, आपको बस वो समझ में आना चाहिए। चलो अगला चीज, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला करके छोड़ देंगे। ओके, क्या? ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला विल बी द लास्ट। पक्का? ठीक है, हाँ, सेक्शन फॉर्मूला विल बी द लास्ट। यस, पक्का। पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला? हाँ, वही लास्ट पढ़ने वाले। चलो लिखो। पहला, इंटरनल डिवीजन। सेक्शन फॉर्मूले में दो पार्ट्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सो इंटरनल डिवीजन, सो क्या मीनिंग है सेक्शन फॉर्मूला का? जैसे तुम लोग बोल रहे हो ऑलरेडी जानते हो, तो मैं डायरेक्टली लिख ही देता हूं। मान लो कोई दो पॉइंट्स है या एक लाइन सेगमेंट है। अच्छा, लाइन सेगमेंट और लाइन का डिफरेंस पता है? क्या होता है लाइन सेगमेंट और लाइन? इनफाइनाइट। और रे हाँ, एक साइड से स्टार्ट होगी, दूसरा इनफाइनाइट। वेरी गुड। किधर सीख लिया तुम लोगों ने? 6th में पढ़ लिया था। क्या बात है, बड़े एडवांस बच्चे। चलो ठीक है, मान लो इनके बीच में कोई पॉइंट है P। ओके, सो लेट्स ये m/n में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला का मीनिंग क्या है? यहां पे ऐसा कुछ रीड है कि P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B in the ratio of m/n. So P is dividing A to A, line joining A and B in the ratio of m/n. मीन्स ऐसा नहीं, एक रस्सी थी उसको कट कर दिया, वैसा सीन नहीं है। यहां पे मीनिंग है लेंथ AP डिवाइडेड बाय लेंथ PB m/n। करेक्ट? तभी दूसरा वाला जो अभी लिखने वाला हूं, बट अभी वो इंटरनल हेडिंग डलवाया, साइड वाला बाद में नोट करना, ठीक है? मैं समझा रहा हूं जस्ट डिफरेंस। अगर ऐसा लिखा हुआ है ए बी और इधर में है P, ये ए बी एक लाइन है, AP का अभी भी कुछ तो डिस्टेंस आएगा ना, और B और P के बीच का भी कुछ तो डिस्टेंस आएगा ना, AP और PB। हाँ, ये 100 आया, ये 20 आया, कुछ तो आएगा, तो उसका रेशियो भी आएगा ही ना, कुछ तो।
उसको भी तो मैं m बाय n के टर्म्स में सिंप्लीफाई कर ही सकता हूं। हाँ, तो दोनों के लिए वो जो कॉमन नोटेशंस है रेशियो के लिए m/n ही है, बट इधर में और सेकंड वाले में डिफरेंस क्या है? द लोकेशन ऑफ p। इन द फर्स्ट केस p lies between the a and b, and in the second case p lies between p lies outside the a and b। तो if p lies inside between a and b, then internal division for p, और इसमें p lies outside the a and b, then it's external। हाँ, इसको ऐसा बोल सकते हो, b के रेस्पेक्ट में देखोगे तो इंटरनल डिवीजन, बट p के रेस्पेक्ट में एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है? हाँ, तो अब दोनों के लिए फॉर्मूलास लिखते हैं। पढ़ के रखा है क्या फॉर्मूला भी? So let's a is x1 comma y1, this value is y2, and let's p is x comma y। तो बड़ा आसान सा होता है। The x coordinate of that point p will be क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसा है। m का मल्टीप्लीकेशन होगा b के कोऑर्डिनेट्स के साथ, एंड n का मल्टीप्लीकेशन होगा a के कोऑर्डिनेट्स के साथ। एंड कॉमन सेंस से x के साथ x वाली चीजें यूज करेंगे और y के साथ y वाले। सो व्हाट विल बी द x? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1। दिख रहा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसा। सम सिमिलरली बताओ y क्या आएगा? my2 प्लस ny1 बाय, ये समझ में आया नहीं? अच्छा, इसमें अगर आपने m इक्वल टू n पुट कर दिया, देन इट विल बी मिड पॉइंट। अच्छा, इसको प्रूफ करने का तरीका नहीं चाहिए, बस बता रहा हूं। अगर आपको निकालना होगा तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड p प्लस डिस्टेंस बिटवीन p एंड b, दोनों को ऐड करोगे, एंड दैट वैल्यू विल बी डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। एक इक्वेशन क्रिएट होगा, सेकेंड इक्वेशन यहां से आ जाएगा। AP और PB पुट करोगे तो m एंड n दे के रखा है। सो टू इक्वेशंस फॉर्म होगी और टू अननोन्स है x एंड y मिल जाएंगे। ठीक है? करने का जरूरत है? वेरी गुड। अब एक्सटर्नल के लिए कॉमन सेंस थोड़ा सा चलते हैं मैथ्स के। मैथ्स में अगर डायरेक्शन अपोजिट होती है तो क्या चेंज होता है? साइन। तो अगर यहां पे देखेंगे B से लेफ्ट आने पे P आपको मिल रहा था, और अभी B से राइट आने पे P मिलेगा। तो अगर इसमें पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव आएगा ना? करेक्ट। तो यहां पे एक्सटर्नल डिवीजन के लिए जस्ट चेंज इतना है कि अगर ये पॉइंट x1, y1 था, इधर x2, y2 है, and this p is x, y, then the x will be, वापस से ये m और ये n है, तो m का मल्टीप्लीकेशन b के कोऑर्डिनेट्स के साथ, n का मल्टीप्लीकेशन x के कोऑर्डिनेट्स के साथ। ओके? तो x विल बी, नहीं समझा? अच्छा, सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, सेम। यहां पे m इधर था तो m का किसके साथ मल्टीप्लाई करना था? अब m इधर है तो m a और p के बीच का रिलेशन का रेशियो है ना, तो m का मल्टीप्लीकेशन फिर से b के साथ, तो क्या आएगा वो? mx2। ठीक है? और इधर का n है तो दूसरा अपोजिट वाला कौन है? x1 ना, बट अब यहां पे माइनस में nx1, वो डायरेक्शन चेंज हो गया ना n का, तो उसके लिए वो चीजें बदल गई। डिवाइडेड बाय m माइनस n। ठीक है? दूसरा y, करेक्ट, my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय, ये हुआ एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है? हाँ, नोट करो, मैं 1 मिनट में आया।